अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। अपना और अपने प्यारों का रख रहे होंगे बहुत सारा ख्याल। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर हुमा आसिम और मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ उर्दू की क्लास में। जी तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं दूसरी जमात की उर्दू और आज हमारा उन्वान है यादगार सफर। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी एक तस्वीर। इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? जी, यहाँ एक बच्चा और एक बच्ची ट्रेन का सफर कर रहे हैं और यहाँ पर एक ट्रेन आती हुई बाहर खिड़की से भी नजर आ रही है। तो जानते हैं इस सफर में इन्होंने कैसे लुत्फ उठाया और इन्होंने क्या क्या बातें की और कैसे इनको इस सफर का मजा आया। जी तो चलते हैं सबसे पहले खास अल्फाज की तरफ। सफर, बैतुल खला, पटरी, मुकर्ररा, मनाजिर। बानो और साद लाहौर में रहते हैं। बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां हुई तो उन्होंने नानी के घर जाने की तैयारी शुरू की। उनकी नानी मुल्तान में रहती हैं। बच्चों, मुल्तान बस पर जाएं या रेलगाड़ी पर? अम्मी जान ने बानो और साद से पूछा। रेलगाड़ी पर दोनों बच्चों ने एक साथ जवाब दिया। ठीक है, तुम्हारे अब्बा जान आज ही टिकट ले आएंगे। अतवार के रोज हम मुल्तान के लिए बजरिया ट्रेन रवाना होंगे। अम्मी जान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये सुनकर बानो और साद खुश हो गए। दोनों पहली मर्तबा रेलगाड़ी का सफर करेंगे। अब्बा जान ने टिकट खरीद लिए थे। इतवार की सुबह सब रेलवे स्टेशन पहुंच गए और मुल्तान जाने वाली रेलगाड़ी के डब्बे में सवार हो गए। रेलगाड़ी में बहुत से लोग सफर कर रहे थे। अरे, ये तो घर का कमरा लगता है, साद ने डब्बे में दाखिल होते ही हैरत से कहा। रेलगाड़ी के डब्बे को घर का कमरा ही समझो, डब्बे के आखिर में बैतुल खला भी है। सीटों के ऊपर आराम करने के लिए बिस्तर नुमा सीटें हैं, जब चाहो आराम कर लो, अब्बा जान ने बताया। अब्बा जान, क्या रेलगाड़ी के लिए अलग सड़कें बनी होती हैं? बानो ने पूछा। अब्बा जान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेटी, रेलगाड़ी सड़क पर नहीं बल्कि रेल की पटरी पर चलती है। बच्चे खिड़की की तरफ बैठ गए। मुकर्ररा वक्त पर गाड़ी रवाना हुई। आहिस्ता आहिस्ता उसकी रफ्तार तेज होने लगी। अम्मी जान, रेलगाड़ी तो बहुत तेज चलती है, साद ने हैरान होकर कहा। बेटा, रेलगाड़ी जमीन पर चलने वाली तेज रफ्तार सवारी है, अम्मी जान ने जवाब दिया। छक छक करती रेलगाड़ी भली लग रही थी। बच्चे भी खिड़की से मैदान, बाहर कच्चे पक्के मकान और दरिया के कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। चंद घंटों के सफर के बाद रेलगाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंच गई। दोनों बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि ये उनका यादगार सफर था। चलते हैं नए अल्फाज की तरफ। अल्फाज मायने। यादगार, याद रहने वाला। रवाना होना, रुखसत होना। मनाजिर, नज़ारे। छक छक, रेलगाड़ी के चलने की आवाज़। उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक याद हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।